दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों हम मेकअप में करेक्टिव मेकअप का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि हमें करेक्टिव मेकअप क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी हमारी फेस शेप्स होती हैं, फेस शेप्स को जानना क्यों जरूरी है, कौन सी फेस शेप को किस तरीके से हमें करेक्शन करने की नीड होती है, किस तरीके से हमें फेस को कंटूर करना चाहिए फेस शेप्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पार्ट 3 है आज का। तो वो वाली दोनों वीडियोस भी देखना इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका ये जो करेक्टिव मेकअप का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बाकी की जो फेस की जो शेप्स थी वो बच गई थी। हमने ओवल फेस शेप कर लिया था, बाकी की शेप्स हमारी बच गई थी, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारी फेस शेप्स बताऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से हमें कौन सी फेस शेप को किस तरीके से कंटूर करना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट था हमारा ओवल फेस शेप, देन सेकंड है हमारा स्क्वायर फेस शेप। ठीक है, तो आप स्क्वायर फेस शेप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी का ये स्क्वायर फेस शेप है। तो स्क्वायर फेस शेप को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्क्वायर फेस शेप होता है, स्क्वायर शेप का जो चेहरा होता है उसमें हमारा जो माथा होता है, गाल होता है, जॉ होता है, मीन्स फॉरहेड, चिक्स एंड जॉ लाइन सेम चौड़ाई वाले होते हैं। मतलब फॉरहेड पर और गालों पर और जॉ लाइन की जो चौड़ाई होती है वो एक जैसी होती है, सेम होती है, सेम चौड़ाई वाले होते हैं तीनों लाइनें। ठीक है, और जो हमारे फेस की लंबाई होती है वो चौड़ाई से थोड़ी सी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, बस थोड़ी सी ज्यादा होती है। जब ज्यादा लंबा होगा तो वो हमारा रेक्टेंगल फेस शेप में चला जाएगा या फिर ऑब्लॉन्ग में चला जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर फेस शेप को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये सारे फीचर्स आपको किसी फेस में नजर आ रहे हैं ध्यान से देखने पर, तो वो हमारा स्क्वायर फेस शेप है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस फेस शेप को देखें तो ये फेस शेप हमारा एक स्क्वायर फेस शेप है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो फॉरहेड की चौड़ाई है और जो गालों की चौड़ाई है और जॉ लाइन की चौड़ाई है वो एक जैसी है। अगर हम मेजरिंग टेप से मेजर भी करेंगे फॉरहेड को, देन गालों को, गालों की चौड़ाई को, जॉ लाइन को, तो वो एक जैसी आएगी। ठीक है, और जितनी भी हमारी चौड़ाई है उससे थोड़ा सा लॉन्ग हमारा ये फेस है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, देखिए चिन से नीचे की तरफ हमारा थोड़ा सा लॉन्ग है, उससे ज्यादा लॉन्ग हमारा नहीं होगा। तो इस तरीके का अगर कोई फेस शेप है तो वो एक स्क्वायर फेस शेप में आ जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक स्क्वायर फेस शेप है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए ये वाला जो हमारा फेस शेप है पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये भी हमारा एक स्क्वायर फेस शेप है। इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो एक हमारा स्क्वायर बन रहा है फेस पर, है ना। फॉरहेड भी हमें सेम चौड़ाई का नजर आ रहा है, चिक भी हमारे सेम चौड़ाई के नजर आ रहे हैं। ना तो हमारा फॉरहेड बहुत ज्यादा दबा हुआ है चिक से और ना ही बहुत ज्यादा चिक से बाहर निकला हुआ है, एंड ना ही हमारे चिक बहुत ज्यादा अंदर है और ना ही बहुत ज्यादा राउंड फेस की तरह बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं ना। इसी तरीके से जॉ लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन, फॉरहेड से लेके जॉ लाइन तक एक स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारी, और इसी तरीके से फॉरहेड के ऊपर भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और फेस के दोनों साइड एक स्ट्रेट लाइन एंड जॉ लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन, एक ईयर से लेकर दूसरे ईयर तक। तो इस तरीके से ये हमारा एक स्क्वायर फेस शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो स्क्वायर फेस शेप होता है वो किस तरीके से का होता है। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये हमारा एक स्क्वायर फेस शेप है। स्क्वायर फेस शेप को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर इस तरीके के फीचर्स आपको नजर आते हैं फेस में तो वो हमारा एक स्क्वायर फेस शेप है। ठीक है, अब स्क्वायर फेस शेप में हमें करेक्शन की नीड होती है, इसीलिए करेक्टिव मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि करेक्टिव मेकअप के थ्रू हम जो फेस शेप्स होते हैं उनमें करेक्शंस करते हैं, मीन्स कंटूर करते हैं। अब हमें स्क्वायर फेस शेप को किस तरीके से कंटूर करना है कि वो फेस हमारा जो है वो दिखने में बहुत ही सुंदर लगे। ठीक है, तो स्क्वायर फेस शेप को हमें कौन से फेस शेप में कन्वर्ट करना होगा, परफेक्ट फेस शेप में। ठीक है, तो परफेक्ट फेस शेप हमारा कौन सा होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारा परफेक्ट फेस शेप कौन सा होता है, आइडियल फेस शेप हम किसे कहते हैं। ठीक है,
तो मैं बता देती हूँ कि आइडियल फेस शेप हमारा कौन सा होता है, ओवल फेस शेप। ठीक है, ओवल हमारा एक परफेक्ट फेस शेप होता है। बाकी के जितने भी फेस शेप्स होते हैं उनको हमें एक ओवल फेस शेप में कन्वर्ट करना होता है। तो स्क्वायर फेस शेप में हम इस तरीके का एक इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट करेंगे कंटोर की हेल्प से कि वो हमारा एक ओवल फेस शेप लगे। ठीक है, तो स्क्वायर कहाँ से चौड़ा है, फॉरहेड से चौड़ा है, देन चिक से भी चौड़ा है एंड जॉ लाइन से भी चौड़ा है। तो हमें उसमें किस तरीके से करेक्शन करनी होगी, माथे के दोनों साइड से कंटोर करेंगे। हमारा जो फॉरहेड है उसके फॉरहेड के दोनों साइड से हम कंटोर करेंगे। ठीक है, सेंटर में नहीं करेंगे। अगर सेंटर में करेंगे तो फेस की जो चौड़ाई लंबाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ साइड्स में कंटोर करना है, माथे के दोनों साइड कंटोर करेंगे। और हमारी जो जॉ लाइन है, जॉ लाइन के दोनों साइड कंटोर करेंगे। चिन तक नहीं आएंगे, चिन तक आएंगे तो वो पॉइंटेड लुक देगा। सिर्फ जॉ लाइन को हम नीचे की तरफ कंटोर करेंगे क्योंकि हमें उसकी चौड़ाई को थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, तो कान तक हम उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जॉ लाइन पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे कान तक अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कंटोर जब आप करते हैं ना तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी एक लाइन सी विजिबल होगी जो देखने में बहुत ही खराब लगती है। आपको इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है कि वहां पर हमारा सिर्फ एक शेडो नजर आए। ठीक है, आपको एक इल्यूजन क्रिएट करना है, एक भ्रम क्रिएट करना है, ना कि कोई एक लाइन दिखानी है। तो जब आप कंटोरिंग करते हैं तो आप उसको ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है और हमें सिर्फ 2 शेड डार्कर कलर ही लेना है, उससे डार्क कलर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर कोई कंटोर बिल्कुल पसंद नहीं करता है तो सिर्फ हल्का सा फेस को शेप देना है तो आप 1 शेड डार्क कलर ही लेंगे। अदरवाइज आप 2 शेड डार्क कलर का यूज करेंगे कंटोर करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि वो लाइन विजिबल ना हो, सिर्फ एक शेडो विजिबल हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम माथे के दोनों साइड कंटोर करेंगे और जॉ लाइन पर कंटोर करेंगे। तो मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें कंटोर करना है स्क्वायर फेस शेप को। तो स्क्वायर फेस शेप को हम इस तरीके से कंटोर करेंगे जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ। देखिए, फॉरहेड को हम दोनों साइड से कंटोर करेंगे टेम्पल पॉइंट पे, क्योंकि हमारे जो फॉरहेड की चौड़ाई है वो ज्यादा है तो उसे हमें थोड़ा सा कट करना है ताकि ऊपर से वो एक ओवल शेप में क्रिएट हो फॉरहेड हमारा। ठीक है, सेंटर में हम नहीं जाएंगे, सेंटर में जाएंगे तो वो ट्रायंगल शेप बन जाएगा। तो हमें सेंटर तक नहीं जाना है, फॉरहेड के दोनों साइड से टेम्पल पॉइंट तक हमें इस तरीके से कट करना है फेस को, उस साइड पे हमें कंटोर करना है। देन हमें जॉ लाइन पे, ईयर से लेकर जॉ लाइन तक हमें इस तरीके से कंटोर करना है। और जब जॉ लाइन पे हम कंटोर करेंगे उसे भी हमें सेंटर में ज्वाइंट नहीं करना है, सेंटर तक नहीं आना है, चिन तक नहीं आना है, चिन के थोड़ा थोड़ा पीछे तक ही हमें कंटोर करना है फेस को। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम फेस को कंटोर करेंगे स्क्वायर फेस शेप को, तो आप देख रहे हैं कि हमारी एक ओवल की शेप आ जाएगी जहां पर हमने कंटोर किया है। क्योंकि हमने डार्क शेड यूज किया है तो वो जो एरिया है हमारा एक्स्ट्रा एरिया है जो चौड़ाई में ज्यादा है, तो डार्क कलर की वजह से वो उतना ज्यादा विजिबल नहीं होगा, वहां पर एक शेडो क्रिएट हो जाएगा और जो हमारा सारा फोकस होगा वो हमारा सेंटर पे जाएगा। जो भी हमें सामने से देखेगा उसका सारा फोकस कहाँ जाएगा, सेंटर में जाएगा। अट्रैक्शन पूरा सेंटर में होगा क्योंकि सेंटर पार्ट को हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, फॉरहेड को हमें हाईलाइट करना है 1 शेड लाइटर कलर से, आईज के नीचे हम करेंगे हाईलाइट एंड जो हमारी चिन है उसके चिन के टॉप पर, सिरे पर हम हाईलाइट करेंगे। तो सारा जो अटेंशन होगा, हमें जो भी हमें देखेगा सामने की तरफ से, उसका सारा अटेंशन हमारा एकदम से सेंटर पॉइंट पे जाएगा। तो हमारे जो फेस की चौड़ाई है वो उतनी ज्यादा विजिबल नहीं होगी और हमारा जो फेस है एक ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवल शेप में क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो फेस है वो बहुत ही सुंदर दिखेगा। बिकॉज ओवल फेस शेप की जो सिमेट्री लाइन होती है वो एकदम परफेक्ट होती है, वो कहीं से ना ज्यादा बड़ा हुआ होता है ना कहीं से ज्यादा कम होता है, तो वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, एकदम परफेक्ट लगता है। तो हमने इस तरीके से एक स्क्वायर फेस शेप को भी कंटोरिंग के हेल्प से हम
इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ओवल फेस शेप में, ठीक है। तो इसीलिए कंटूरिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डेली रूटीन के जो मेकअप होते हैं हमारे, जैसे ऑफिस गोइंग मेकअप है, कॉलेज गर्ल्स मेकअप करते हैं, तो उसमें उतनी ज़्यादा हमें नीड नहीं होती है कंटूरिंग करने के लिए। बट जैसे ब्राइड है, हमारा रिसेप्शन है, इंगेजमेंट मेकअप है, तो इन सारे जो ओकेजनली मेकअप होते हैं वहाँ पर हमें कंटूर करने की नीड होती है, क्योंकि सबका फोकस हमारे ही ऊपर होता है। तो वहाँ हमें कंटूरिंग करना बहुत ज़रूरी है, फेस को करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको करेक्टिव मेकअप की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप फेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मेकअप करें और मेकअप के दौरान परफेक्ट तरीके से कंटूरिंग करें। तो आपका जो बाद का लुक होता है, जो फाइनल लुक होता है, वो बहुत ही अमेजिंग आता है। देखने में एकदम मुंह से यही निकलता है, वाओ कितना प्यारा मेकअप किया है, ठीक है। तो आपको कंटूरिंग ज़रूर करनी है। इस तरीके से जब आप कंटूरिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो उस वाली पिक्चर में हमने लाइन ड्रॉ करके दिखाई थे, देन इसमें हम इस तरीके से कलर को ब्लेंड कर देंगे। ये तो थोड़ा विजिबल हो रहा है, जब हम फेस पे करेंगे तो वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, सिर्फ हमें वहाँ पर एक शेडो नज़र आएगा, उसे बहुत अच्छे से हमें ब्लेंड कर देना है। और सेंटर में और चिन पर एंड आईज के नीचे 1 शेड लाइटर कलर से हम हाईलाइट करेंगे, ताकि सारा फोकस हमारा सेंटर पार्ट पर जाए, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्वायर फेस शेप। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, हर एक पॉइंट को अच्छे से बताने की, ठीक है। कंटूरिंग से हमने हमारे फेस शेप को एक परफेक्ट फेस शेप में कन्वर्ट किया। देन उसके बाद हमने हाईलाइट किया। हाईलाइट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा कंटूरिंग है। कंटूरिंग करने के बाद आपको 1 शेड लाइटर कलर से हाईलाइट भी जरूर करना है, ताकि जो सारा अटेंशन है, सारा फोकस है, हमारे हाईलाइटेड पार्ट्स पर जाएगा, और जिस पार्ट को हमने हाइड किया है, छुपाया है, उस पर फोकस नहीं जाएगा। तो हमने हाईलाइट कहाँ पर किया? स्क्वायर फेस शेप में, फॉरहेड के सेंटर में किया, आईज के नीचे एंड टिप ऑफ द चिन पर हमने हाईलाइट किया। तो ये सारे हमारे हाईलाइटेड पार्ट होंगे, जिससे सामने वाले का जो सारा अटेंशन होगा, जो हमें देख रहा है, उसका सारा अटेंशन हमारे सेंटर पार्ट पर जाएगा, और जिससे जो हमारे जिन फीचर्स को हम हाइड करना चाहते थे वो फीचर्स हमारे हाइड हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमने कंटूर किया है डार्कर कलर से, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्वायर फेस शेप। इस तरीके से आप स्क्वायर फेस शेप को एक परफेक्ट फेस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट फेस शेप है राउंड फेस शेप। तो राउंड फेस शेप को तो आप देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, देखते ही पहचान जाएंगे कि ये हमारा एक राउंड फेस शेप है, क्योंकि जो राउंड फेस शेप होता है वो प्रॉपर गोलाई में आता है। पूरा फेस आपको एकदम से गोल नजर आता है देखने पर। ध्यान से किसी का फेस आप देखेंगे, अगर वो पूरा प्रॉपर आपको एक गोलाई में नजर आ रहा है, तो वो हमारा राउंड फेस शेप होता है। क्योंकि जो राउंड फेस शेप होता है उसकी जो लंबाई होती है फेस की, और लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वली होती है। जितना फेस हमारा लंबाई में होता है, अगर हम मेजर करते हैं, तो उतना ही हमारा चौड़ाई में भी होता है। और हमारी जो ऊपर की हेयर लाइन होती है वो भी ज्यादा राउंड में ही आ जाती है, गोलाई में ही आ जाती है। और हमारी जो चिन होती है वो भी राउंडेड ही होती है, ना तो टेपर्ड होती है, ना थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, प्रॉपर राउंड में ही होती है। क्योंकि जो हमारे गाल होते हैं वो थोड़े भरे हुए होते हैं, तो जिससे पूरा एक राउंड शेप, एक राउंड लाइन क्रिएट होती है फेस की। हमारी हेयर लाइन जहां तक होती है तो प्रॉपर हमें राउंड में नजर आता है हमारा राउंड फेस शेप। तो राउंड फेस शेप को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। इसे आप इजीली जान सकते हैं कि ये हमारा एक राउंड फेस शेप है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम फेस पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, तो हमारा पूरी जो लाइन है वो पूरी गोलाई में आती है, एक प्रॉपर गोल बनता है हमारा, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी गोलाई की, वो इक्वल होगी दोनों साइड से। तो इसलिए हमारा ये प्रॉपर एक राउंड फेस शेप कहलाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल और देखें राउंड फेस शेप के, तो ये देखिए, ये वाला हमारा जो फेस शेप है, जो मैं पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा एक प्रॉपर राउंड फेस शेप है। जो प्रॉपर अगर हम इसकी लाइन एक ड्रॉ करें तो एक गोलाई में लाइन आएगी, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होगी। तो ये हमारा एक राउंड फेस शेप है, जिसे हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि चिक्स थोड़े से हैवी है, हमारे फॉरहेड भी थोड़ा सा हैवी है। तो उस चीज को हमें कट करके एक ओवल फेस शेप में कन्वर्ट करना होगा। तो इस पे भी हमें करेक्शन करने की नीड होगी। देन ये भी हमारा एक राउंड फेस शेप है, ये भी हमारा राउंड फेस शेप में आ जाएगा, जिसे हम फॉरहेड से, चिक से कट करेंगे और एक परफेक्ट ओवल शेप में कन्वर्ट करेंगे।
नेक्स्ट हम ये वाला फेस शेप देखें तो ये भी हमारा एक राउंड फेस शेप में ही आ रहा है, और इस तरीके से ये भी हमारा एक राउंड फेस शेप है। तो ये थे हमारे सारे राउंड फेस शेप। तो आई होप कि आपको राउंड फेस शेप कैसे आइडेंटिफाई करना है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि राउंड फेस शेप को हमें कंटोर किस तरीके से करना है, कैसे करेक्शन करनी है। तो राउंड फेस शेप पर हमें इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट करना है, भ्रम पैदा करना है, जिससे कि वो ओवल फेस शेप में लगे। क्योंकि राउंड फेस शेप काफी हैवी होता है तो उसे हमें साइड से कट करना पड़ेगा ताकि वो ओवल फेस शेप में लगे। ओवल क्यों? क्योंकि अगेन हमारा जो ओवल शेप है वो परफेक्ट फेस शेप है, आइडियल फेस शेप है, और हमें सभी फेस शेप्स को ओवल फेस शेप में ही कन्वर्ट करना होता है। तो राउंड फेस शेप को भी हम ओवल फेस शेप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें कहाँ कहाँ से कंटोर करने की नीड होगी? गाल पर, चिक्स पर हम कंटोर करेंगे, टेम्पल पॉइंट पर हम कंटोर करेंगे, देन हम जॉ लाइन पर कंटोर करेंगे। कंटोर की हेल्प से हम उस एरिया को कट करेंगे जिससे कि वो उतना ज्यादा विजिबल नहीं होगा जितना कि राउंड फेस शेप में होता है, जिससे कि हमारा जो साइड का एरिया होगा वो कट हो जाएगा कंटोर से और उतना ज्यादा विजिबल नहीं होगा, और एक ओवल हम शेप देंगे अपने राउंड फेस शेप को। और हाईलाइटेड पार्ट हमारे कौन से होंगे? फॉरहेड, अंडर आई एंड चिन, और चिक बोन को भी हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि चिक बोन हमारे जो ओवल फेस शेप होता है तो चिक्स थोड़े से हैवी होते हैं, जिससे जो हमारी चिक बोन होती है वो उतने अच्छे से विजिबल नहीं होती है। तो हमें चिक बोन को विजिबल करने के लिए हम चिक बोन पर भी हाईलाइट करेंगे, जिससे वो अच्छे से विजिबल होगी और सारा अटेंशन हमारा सेंटर पार्ट पर जाएगा। अटेंशन सेंटर पार्ट पर जाएगा तो साइड का जो पार्ट होगा वो हाइड हो जाएगा, वो उतना ज्यादा विजिबल नहीं होगा क्योंकि हमने उस पर एक शेडो क्रिएट कर दिया है कंटोर की हेल्प से। तो अब हम इसे पिक्चर में देखते हैं कि किस तरीके से हमें राउंड फेस शेप को कंटोर करना है। तो इस तरीके से हमें राउंड फेस शेप को कंटोर करना है। फॉरहेड से टेम्पल पॉइंट को हमें कंटोर करना है, उस लाइन को ज्वाइंट रखते हुए हमें चिक्स पे कंटोर करना है, देन जॉ लाइन पे कंटोर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये एक ओवल शेप बन जाएगा और हमें इस तरीके से लाइन को ज्वाइंट रखते हुए कंटोर करना है। कहीं से भी जो हमारी लाइन है कंटोरिंग की वो कट नहीं होगी। ठीक है, उसे हमें ज्वाइंट रखना है, एक दूसरे से हमें ज्वाइंट रखना है। प्रॉपर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे तक और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है हेयर लाइन के साथ। हमें आगे की तरफ, फेस की तरफ हमें उसको ब्लेंड नहीं करना है, हमें हेयर लाइन के साथ उसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है ताकि ये जितना भी एरिया है हैवी एरिया वो थोड़ा सा कट हो जाए और हमारा फेस थोड़ा सा स्लिम लगे, थोड़ा सा ओवल शेप क्रिएट करनी है हमें। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से प्रॉपर कंटोरिंग करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को ज्वाइंट रखेंगे और इस तरीके से उसे हेयर लाइन के साथ अच्छे से ब्लेंड कर देंगे तो वो एरिया उतना विजिबल नहीं होगा। और हमें हाईलाइट कहाँ कहाँ पर करना है? सेंटर में, फॉरहेड के सेंटर में, चिन पर हमें हाईलाइट करना है, चिक बोन पर हाईलाइट करना है, अंडर आईज हाईलाइट करना है, जिससे हमारा जो सेंटर का पार्ट होगा वो अच्छे से हाईलाइटेड होगा। तो हमारा जो ध्यान होगा वो हमारे सेंटर पार्ट पर जाएगा। ठीक है, और साइड का जो एरिया होगा वहाँ पर हमारा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि हमने उसको कंटोर कर दिया है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हुए उसे एक ओवल शेप दे दी है और जो एक्स्ट्रा था उसे कट करके उसे हाइड कर दिया है डार्क शेड के साथ, वहाँ पर एक शेडो क्रिएट कर दिया है तो वो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको एक राउंड फेस शेप को ओवल फेस शेप में कन्वर्ट करना है ताकि वो प्रॉपर दिखने में अच्छा लगे, उसकी हैवीनेस को कम किया जा सके। तो मेकअप का मतलब ही यही होता है कि आप कोई भी फेस शेप आपको मिल जाए उसको एक परफेक्ट फेस शेप में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से हम इसे कलर से ब्लेंड करेंगे। तो ये तो अभी वाइट फेस है तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा भद्दा सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम पूरा प्रॉपर पर बेस लगाने के बाद उसको ब्लेंड करते हैं डार्क शेड से तो वो बहुत ही अच्छा सा लगता है, बहुत ही सुंदर दिखता है हमारा फेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे कंटोर करना है और हेयर लाइन के साथ उसे अच्छे से ब्लेंड करना है बहुत प्रॉपर तरीके से, ताकि जो भी कलर हमने लगाया वो प्रॉपर अलग से विजिबल ना हो। ठीक है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, उसको आप अच्छे से करेंगे। तो ये था हमारा राउंड फेस शेप कि किस तरीके से हमें उसे आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से हमें राउंड फेस शेप पे करेक्शंस करनी है
और हाईलाइट कैसे करना है उसको हमें। और नेक्स्ट फेस शेप है हमारा तो दोस्तों डायमंड फेस शेप। जैसा कि हमें थोड़ा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमारे जो फेस की शेप होती है वो डायमंड की शेप आती है, ठीक है। डायमंड की तरह हमारा फेस थोड़ा सा दिखता है। अगर हम उस पर लाइन ड्रॉ करते हैं अपने फेस पर तो हमारी डायमंड की शेप बनती है, तो वो हमारा डायमंड फेस शेप होता है। क्या क्या फीचर्स होते हैं डायमंड फेस शेप के जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायमंड शेप फेस को, वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारा जो फेस होगा उसकी जितनी भी चौड़ाई होगी अगर हम उसको मेजर करें तो उससे उस चौड़ाई से हमारा जो फेस होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो अगर इस तरीके का फीचर है आपके फेस पर तो वो आपका फेस है डायमंड शेप फेस, ठीक है। और हमारा जो फॉरहेड होगा वो थोड़ा सा पतला होता है, टेपर्ड होता है, और चीक बोन्स पर हमारा जो फेस होगा वो थोड़ा सा चौड़ा होगा। चीक बोन्स की चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू अदर एरियाज। और हमारी जो जॉ लाइन होती है वो थोड़ी लंबी होती है या फिर पॉइंटेड होती है, पॉइंटेड होगी जॉ लाइन हमारी, ठीक है। तो इस तरीके का अगर फीचर्स है आपके फेस पर तो आपका जो फेस है वो है डायमंड फेस शेप, ठीक है। इसे हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं, पिक्चर से हमें ज्यादा क्लैरिटी होती है, ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो दोस्तों देखिए अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा एक हार्ट शेप फेस है, क्योंकि इसमें हमारी एक हार्ट की फिगर बन रही है। अगर हम जॉ लाइन को देखें तो जॉ लाइन पे जो हमारा फीचर था हार्ट शेप फेस का, जिसमें हमारी पॉइंटेड होती है जॉ लाइन, वो बिल्कुल यहाँ पर पॉइंटेड है। जो चीक बोन्स है, चीक बोन्स की चौड़ाई हमारी थोड़ी सी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू अदर एरियाज, और हमारा जो फॉरहेड है वो नैरो है। तो हमारे जो डायमंड फेस शेप के जो सारे फीचर्स थे वो यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। तो ये हमारा एक हार्ट शेप फेस है, ठीक है। इसे हम एक हार्ट शेप फेस कह सकते हैं, ये हमारा एक हार्ट शेप फेस है। तो इस तरीके का अगर आपको फीचर्स दिखते हैं फेस पर तो वो हमारा एक हार्ट शेप फेस होगा। आप इस पिक्चर को देखिए ध्यान से, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो जॉ लाइन है वो एकदम से शार्प है, पॉइंटेड है, ठीक है। और हमारे जो चिक बोन है उनकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है, और हमारा फॉरहेड ऊपर की तरफ थोड़ा नैरो हो गया है ना। तो ये हमारा एक डायमंड फेस शेप है। इस पे लाइन भी ड्रॉ नहीं थी लेकिन हमने फिर भी पहचान लिया कि ये हमारा एक डायमंड फेस शेप है, क्योंकि डायमंड फेस शेप के जो फीचर्स हमने अभी देखे नोटबुक में वो सारे फीचर्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। हमारा जो फॉरहेड है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा नैरो हो गया है, हमारे चिक बोन की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और हमारे जो जॉ लाइन है वो थोड़ी सी लंबी है और पॉइंटेड है, एंड हमारा जो फेस की लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। तो ये हमारा एक डायमंड फेस शेप है, इसे हम डायमंड फेस शेप कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये जो फेस शेप है वो कौन सा फेस शेप है। तो हम कह सकते हैं कि ये फेस शेप हमारा डायमंड फेस शेप है, क्योंकि जब आप फीचर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं और वो सारे फीचर्स आपके माइंड में होते हैं तो आप जब फेस को ध्यान से देखते हैं तो आपके माइंड में वो सारे फीचर्स चलते हैं कि इस फेस शेप पर वो कौन से सारे फीचर्स फुलफिल हो रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं इस फेस पर, आप जल्दी से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और जब वो सारे फीचर्स आपके माइंड में होते हैं तो आप इजीली फेस शेप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वाला फेस शेप है और मुझे इस फेस शेप को इस तरीके से कंटूर करना होगा, करेक्शन करना होगा। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि थ्योरी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितना कि हमारा प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल तो इम्पॉर्टेंट होता ही है क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रैक्टिकल्स की नीड होती है, बट थ्योरी हमें जब अच्छे से आएगी तो हम प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर थ्योरी दे रही हूँ। आई होप कि आपको थोड़ा अच्छा लगता होगा कि मैं आपको इस तरीके से थ्योरी देती हूँ। थ्योरी देते हुए समझाने में थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है, बट मैं इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ अच्छे से बता पाऊँ, कोई चीज़ मिस ना हो, इसीलिए वीडियो लंबा ज़रूर हो जाता है। बट आप ध्यान से पेशेंस के साथ देखिए, सुनिए और इनको नोट्स बनाइए ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो ये हमारा था डायमंड फेस शेप। अब हम इसे देखते हैं कि हमें इसे करेक्ट किस तरीके से करना है। अब हम डायमंड फेस शेप को भी देख लेते हैं कि डायमंड फेस शेप को हमें किस तरीके से करेक्ट करना होगा, किस तरीके से कंटूर करना होगा। तो डायमंड फेस शेप को भी हमें किस फेस शेप में कन्वर्ट करना है, ओवल फेस शेप में। तो आप देखिए कि ओवल फेस शेप में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस एरिया को कट करना होगा। तो फॉरहेड को हमें कट करने की नीड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वहां से उसी शेप में आ रहा है, एंड जॉ लाइन को भी हमें कट करने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि जॉ लाइन हमारी ऑलरेडी विजिबल है, पॉइंटेड है, लंबी है, तो वो अच्छे से विजिबल है, शार्प है, तो वो भी हमें कट करने की नीड नहीं है, वहां हमें कंटूर करने की नीड नहीं है। हमें कंटूर करना है
चिक्स पर, ठीक है, साइड्स को, चिक्स और एंड साइड्स को, जो हमारी चिक बोन थी वो उसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा थी, तो हमें चिक्स की जो चौड़ाई है उसको हमें हल्का सा पीछे की साइड से, हेयर लाइन की साइड से कट करना होगा, ताकि उसकी जो चौड़ाई है वहां से कट होकर वो एक ब्लेंडेड फॉर्म में आ जाए, ओवल शेप की, ऊपर फॉरहेड से मिक्स होती हुई चिक्स में एंड जॉ लाइन में वो अटैच हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायमंड फेस शेप को कंटूर करेंगे और हाईलाइट करेंगे अगेन फॉरहेड को, आईज को एंड चिन को। इन सारे एरियाज को हम हाईलाइट करेंगे, ताकि हमें अगेन अपना जो अटेंशन पार्ट है वो सेंटर पार्ट को बनाना है, ताकि जो सारा अटेंशन होता है वो हमारे सेंटर पार्ट पर जाए, ताकि जो भी हमारे फेस के जो फ्लॉज होते हैं वो कवर हो जाए, वो हाइड हो जाए, वो विजिबल ना हो और सारा अटेंशन हमारा सेंटर पार्ट पर जाता है। तो इस तरीके से हमें डायमंड फेस शेप को कंटूर करना है। तो पिक्चर में हम देखते हैं कि किस तरीके से होगा ये। तो ये देखिए, आपको डायमंड फेस शेप पे इस तरीके से कंटूर करना है, आपको चिक बोन पर इस तरीके से साइड से कंटूर करना है, ठीक है। हेयर लाइन के साथ इसे ब्लेंड करना है अच्छे से दोनों साइड से। बाकी हमें कहीं पर भी कंटूर करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जॉ लाइन हमारी ऑलरेडी शार्प है, फॉरहेड भी हमारा उसी शेप में मिक्स होता हुआ आ रहा है। बस ये वाला थोड़ा सा एरिया हमारा ज़्यादा है, तो इसको हम कट कर देंगे, तो ये हमारी एक ओवल शेप की प्रॉपर ब्लेंडेड लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डायमंड फेस शेप। देन सेंटर से एंड हम चिन पर हाईलाइट करेंगे, अंडर आईज हाईलाइट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें शेड लगाना है, उसको ईयर के साथ ब्लेंड कर देना है अच्छे से। ना तो हमें उस शेड को नीचे की साइड लाना है, ना ऊपर की साइड लाना है, फॉरहेड की साइड भी नहीं जाना और ना ही हमें जॉ लाइन की साइड पे लाना है। बस हमें उतने ही एरिया में उसको ईयर के साथ पीछे की साइड अच्छे से दोनों साइड से ब्लेंड कर देना है। तो ये हमारा करेक्शन हो गया डायमंड फेस शेप पर, जो कि करेक्शन होने के बाद एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करता है ओवल फेस शेप का। तो इस तरीके से हम डायमंड फेस शेप को भी ओवल फेस शेप में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेकअप एक जादू है, तो इस तरीके से हमें मेकअप करना चाहिए, ताकि फेस पर कितने भी फ्लॉज हों उनको हम हाइड कर पाएं और एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक क्रिएट कर पाएं। तो वो तभी होगा जब आपको ये प्रॉपर नॉलेज होगी, आपको सारी चीज़ों की अच्छे से नॉलेज होगी, तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करेंगे, तो एक परफेक्ट लुक क्रिएट होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको 3 फेस शेप्स कराई, डायमंड, राउंड एंड स्क्वायर। बाकी की जो हमारी फेस शेप्स बच गई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। बाकी की सारी फेस शेप भी हम इसी में करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाओगे, ठीक है। तो आप जो मैंने आज बताया आपको, वो सारा चीज़ें आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए। तब तक जल्दी ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी के फेस शेप्स भी करेंगे। तो आई होप कि आज के जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, क्लैरिटी मिली हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन मेकअप एंड हेयर का कोर्स, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर थ्योरी दूंगी, देन डेमो दूंगी, ताकि आपका जो पूरा कोर्स है वो एक प्रोफेशनल तरीके से पूरा हो। हर एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करना है, ठीक है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस इसी तरीके से देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।